छछरौली के लगभग आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों को बरसात के सीजन में जान जोखिम में डाल नदी पार कर स्कूल व अन्य जरूरी सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 दशक से नदी पर पुल बनाने की मांग जनता के बीच आने वाले जनप्रतिनिधियों के बीच रखी जाती है। जनप्रतिनिधियों द्वारा हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। बरसात के सीजन में ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव के साथ लगती पथराला नदी में बरसात के सीजन में पानी आता रहता है, जिसको लेकर नदी पार करते समय पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। इस बार समस्या और भी गंभीर रूप ले चुकी है, क्योंकि नदी के पार बसे गांव में स्कूलों में अध्यापक नहीं है और इन गांव के बच्चे नदी पार कर दूसरे गांव के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। छोटे बच्चे नदी से निकलकर स्कूल पहुंचते हैं। ऐसे में डर सताता रहता है कि नदी पार करते समय बच्चों का पांव गहरे गड्ढे में ना चला जाए और जिससे कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। ग्रामीणों का कहना है कि हरियाणा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी भी लोग बाकी लोगों से 20 साल पीछे की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि यहां पर सरकार ने हमेशा अनदेखी की है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां देश में बड़े बड़े हाईवे, फ्लाईओवर, सड़कें बन रही हैं, तो नगला, नगली, मोइनुद्दीनपुर व राजपुर यह ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक नदी का एक पुल भी नहीं लगा है। ग्रामीण इसका सीधा दोष जनप्रतिनिधियों को देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि वोट लेने के लिए समय पर आते हैं और सबसे पहले सड़क पुल बनाने का आश्वासन भोले भाले लोगों को देकर वोट लेकर उसके बाद यहाँ पर किसी का हालचाल जानने भी नहीं आते हैं। पिछले 2 दशक से क्षेत्र के लोग सड़क और पुल की मांग कर रहे हैं, पर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 दशक से ग्रामीण नदी पर पुल बनाने की मांग करते आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि वोट लेने के समय तो यहाँ पर सभी बातें करते हैं, पर जब समय निकल जाता है तो उसके बाद यहाँ पर कोई ग्रामीणों की समस्या जानने के लिए भी नहीं आता है। बरसात के सीजन में तो हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि गांव के कब्रिस्तान व शमशान घाट नदी के पार है। अर्थी को लेकर नदी के पानी से होकर जाना पड़ता है। घाट क्षेत्र के इन गांवों के साथ सभी ने हमेशा भेदभाव किया है। इस क्षेत्र की तरफ सरकारों का कभी ध्यान नहीं गया है। ग्रामीण इकराम ने बताया कि इन गांव की सबसे बड़ी समस्या नदी पर पुल ना होना है। आम आदमी तो जैसे कैसे नदी के पानी से निकलकर चला जाता है। जब हमारे बच्चे स्कूल में स्टाफ ना होने की वजह से नदी पार के दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं, जब बच्चे नदी पार करते हैं तो वह पानी से होकर 3 महीने स्कूल जाते हैं। हर समय डर लगा रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी मजबूरी है, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए अध्यापक नहीं है। दूसरे गांव में बच्चों को भेजते हैं तो नदी पार करके जाना पड़ता है। क्या नाम बेटे? तनीषा। अनीसा? तनीषा। तनीसा। अच्छा, क्या पढ़े नहीं बताओ, आपका जो स्कूल है कौन सी क्लास तक का? 8वीं। कोई मास्टर है आपके स्कूल में? ना जी, 2 दो मास्टर है नहीं, 8वीं तक है। तो कहाँ पर जा रहे इधर पढ़ने के लिए? जात। जैत पर कि जैसे नदी में यहाँ पर पानी आवा तो कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है बेटे आपको? बहुत। तो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा बेटे? बहुत। बहुत ज़्यादा है। तो पुल की डिमांड करेंगे आप सरकार से? जब पुल लग जाए तो आपने आसानी रहेगी। ठीक है। क्या नाम जी? मेरा नाम इकराम है जी। राजपुर से जी। इकराम जी। अच्छा जी। तो क्या अपील करेंगे जी आप हमारे वीडियो के माध्यम से जी सरकार को, प्रशासन को? मैं सरकार से विनती करूंगा कि हमारे जो स्कूल है राजपुर में, उसमें 2 मास्टर हैं और बच्चे जो है 100 से बाहर हैं जी और बच्चे न पढ़ने की वजह से हमें बाहर भेजने पड़ रहे हैं जी। जी जी। तो सरकार जल्द से जल्द जो है मास्टरों का भी इंतज़ाम करे। और हमारे बच्चे जो है जब नदी में पानी आता है तो बहुत परेशान होते हैं। अभी नदी पार जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको जो है पैदल भी निकालना पड़ता है और कई कई मरतबा तो बाज़ दिन तो घर भी रहना पड़ता है। क्या नाम भैया? जुल्फान। जुल्फान। जुल्फान भाई, कितनी ज़्यादा समस्या रही आपको यहाँ बहुत पर? ज़्यादा समस्या और आज तक किसी के पास गए भी आप पुल के लिए? कुछ MLA के पास गए आप एमएलए के पास? कौन है अपने यहाँ से आपके एमएलए? रहने वाला। अच्छा, रेनू वाला। कितनी बार गए जी? कई बार उसने आवाज़ भी उठाई थी सदन में, सरकार पैसे ही नहीं देती। अच्छा जी। तो अब क्या अपील करेंगे? अपील सरकार से आके बहुत जल्दी इसका पुल लगाया जाए। सारी दुनिया परेशान है। ये लंबा पंचकुले से लेकर रास्ता क्रेसर तक का रास्ता लंबा। तो कितने आवे जावे, कितनी आए यहाँ मान ले जो पब्लिक आने जाने वाली? काफ़ी और पब्लिक का। कितने एरिया में यहाँ पर पुल नहीं है?
तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया में। पूर्णिया जी। जो आपने इधर से नहीं अपने खेत में जाना पड़ा तो कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब बहुत बरसात आ सामना, जाए? बरसात घास फूस सारा इधर ही आ। एक कब्रस्तान हमारे गाँव का इधर नदी पार, अगर कोई मौत हो जा तो 10 किलोमीटर के एरिया में लेकर आना पड़ा या 2 तो यहाँ कब्रस्तान में दफनाने के यहाँ से कब्रिस्तान कितनी दूर है आपका कब्रिस्तान? 1 किलोमीटर यहाँ से कब्रिस्तान जी। जब मौत हो जाए तो आपने 10 किलोमीटर के एरिया में 10 किलोमीटर के एरिया में आना जाना पड़ेगा फिर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप गोरबनी से इंतजार गोरबनी से, तो कितनी ज़्यादा समस्या है भाई आपको? बहुत ज़्यादा समस्या है कि पुल की मांग कराएंगे सरकार से। क्या नाम भाई का? बंद कर लेगा। रहमान। कहाँ से भाई? सुंदरपुर। अच्छा, सुंदरपुर से। इधर कहाँ गए थे? काम पर गए थे। तो इस नदी में कितने दिन से आने जाना है आपको? तो बहुत आने जाना है, पर यहाँ तो पानी आ जा जाएंगे। कौन सी मौसम में सबसे ज़्यादा दिक्कत? कौन सी मौसम? बरसात के मौसम में। मौसम में मणकपुर नमागोम का। तो कितने गाँव यहाँ पर लगते हैं इस नदी पे? इस पर कम से कम लगा 10-12 गाँव। 10-12 गाँव। पुल कितनी दूरी पर यहाँ पर? वो तो यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे ऊपर नगड़ी, इधर ही मणकपुर है। 6-7-8 किलोमीटर के एरिया में। हाँ जी। तो दोस्तों देख सकते हैं जो बच्चे ग्रामीण बच्चे खड़े हैं यहाँ, अभी मदरसे में से पढ़ाई कर कह रहे, और इन बहुत ज़्यादा यहाँ की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो उनसे बच्चे ने बातचीत कराएंगे। पहले तो हम पूछेंगे यहाँ नदी में किस तरह निकलते हैं पानी में। तो ये बच्चे चलते हैं पानी में, तो देखते हैं बच्चे पहले किस तरह निकलेंगे भाई नहा दे। तो आइए चलेंगे। दास्ताने हरियाणा न्यूज़ अब उपलब्ध है 1100+ डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।